Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Play number 3, The Oyster and the Pearl by William Saron. You have already sufficient information about the title, about the playwright William Saron. Now it's second lecture on the text. Clay. Merriment to the tired old human heart? How do you do that? Actually, आपको याद होगा क्ले ने ये कहा था कि he will never be a barber, कि वो कभी जिंदगी में बार्बर नहीं बन सकता. तो हैरी ने उसको बड़ा मोटिवेट किया था, इनकरेज किया था. उसने उसे कहा था कि he can bring merriment to the tired old human heart. वो बूढ़े थके हारे दिलों के लिए खुशी का बायस बन सकता है. मतलब he can become a source of joy and pleasure for his old parents. How do you do that? How is it possible? Harry. Compose a symphony, paint a picture, write a book, invent a philosophy. Oh, how marvelous! एक बाबर एक बच्चे को कितनी जबरदस्त डायरेक्शन दे रहा है, उसके लिए कितने जबरदस्त एम्स सेट कर रहा है लाइफ में. कंपोज अ सिम्फनी, कंपोज, कंपाइल, क्रिएट अ सिम्फनी. सिम्फनी ट्यून, सिम्फनी ट्यून धुन जो होती है तो वो उसे कहता है तुम कोई धुन बना लो, म्यूजिकल कंपोजिशन जो होती है. पेंट अ पिक्चर, बिकम अ पेंटर, तुम लाइफ में बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर सकते हो. राइट अ बुक, इट मे बिकम अ राइटर. Invent a philosophy, invent, make, compile, create a philosophy. Philosophy wise saying, या तुम कोई फलसफा बनाओ, become a philosopher, become a sage, SAGE. कितनी जबरदस्त उसको डायरेक्शन दे रहा है. Clay, not me, मैं तो नहीं बन सकता. Did you ever do stuff like that? Stuff, things, literally material. क्या आपने ऐसा किया? हैरी, I did. हाँ, मैंने ऐसा किया. Clay, what did you do that? आपने क्या किया? हैरी, invented a philosophy. मैंने एक philosophy बनाई. It means के he is not just a barber, he is a versatile person. वो versatile all round characteristics का मालिक शख्स है. उसने कोई लाइफ में philosophy भी बनाई. Clay, what's that? Harry, a way to live. A way to live, a way to spend life, a mode to spend life. जिंदगी गुजारने का एक मीन्स, सोर्स, मोड, वे, स्टाइल, मैनर. जिंदगी गुजारने का एक तरीका. तो डेफिनेटली हिज फिलॉसफी इज अबाउट लाइफ. अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी? क्ले, लेकिन अभी जस्ट उसने आइडिया दिया है, अ वे टू लिव. ये फिलॉसफी नहीं है. Clay, what way did you invent? What is your philosophy? Harry, the take it easy way. The take it easy way. Student, ऐसे ही आपने आंसर में इस फिलॉसफी को लिखना है. The take it easy way. टेक्स्ट में टेक का टी कैपिटल है, आप भी टेक का टी कैपिटल ही यूज कीजिएगा. The take it easy way mean के
डोंट गेट टेंस, डोंट गेट पैनिक, रिलैक्स। जिंदगी को आसान तरीके से बसर करें, जिंदगी को अपने लिए कोई प्रॉब्लम न बनाएं, कोई ट्रबल न बनाएं। जैसे होता है ना, हमारी लाइफ बड़ी टेंस होती है, पर्टिकुलरली सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ बहुत हेक्टिक, बहुत बिजी होती है, फुल ऑफ ट्रबल्स। तो वो कहते हैं ऐसी जिंदगी बसर ना करें, टेक इट इजी वे। वुड यू एग्री? क्या हमें ऐसी लाइफ गुजारनी चाहिए द टेक इट इजी वे? थोड़ा सोचिएगा। क्ले, दैट साउंड्स प्रिटी गुड, प्रिटी फेयरली, क्वाइट, काफी। ये फिलॉसफी काफी अच्छी सुनाई देती है। हैरी, ऑल फिलॉसफीज साउंड गुड, सारी फिलॉसफीज अच्छी ही लगती हैं। द ट्रबल विद माइंड वॉज आई केप्ट फॉरगेटिंग टू टेक इट ईजी अंटिल वन डे। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, आई वॉज फॉरगेटिंग टू टेक इट ईजी। मैं जिंदगी को आसान तरीके से बसर करना भूल गया था। यहां फुल स्टॉप होगा। अंटिल वन डे, फिर एक दिन, द डे आई केम ऑफ द हाईवे इनटू दिस बार्बर रोड, केम ऑफ लेफ्ट द मेन रोड। उस दिन फिर जब मैं हाईवे से, मेन रोड से हट के इधर गांव में आ गया, इधर इस बार्बर शॉप में आ गया। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वॉज फॉर सेल। ये हैरीज जो हैरी से पहले का जो था, हैरीज फोर रनर, हैरी से जो पहले का शॉपकीपर है, उस बार्बर की बात हो रही है। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वॉज फॉर सेल। आई टोल्ड हिम all I had to my name was $80. मैंने उसे बताया जो कुछ मेरे नाम है, जो कुछ मेरी कस्टडी है, मेरी पोजेशन है, जो मेरे पास है, मेरी मलकियत है, वो जस्ट $80। तो स्टूडेंट MCQs आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। क्या वर्थ थी शॉपकीपर की, शॉप की, विच हैरी हैड बॉट $80। He sold me the shop for $75 and threw in the haircut. कितने में बेची? 75 पे, बार्गेनिंग थोड़ी हुई होगी, 75 पे, and threw in the haircut. Threw in the haircut mean gave free haircut, gave haircut free of charge. तो बड़ी जबरदस्त डील है जी कि $75 में शॉप बेच दी है। साथ ने कहा चलें हैरी आपके बाल में मुफ्त में काट देता हूं। आई बीन हियर एवर सिंस, तब से मैं यहां हूं। कब से? दैट वॉज 24 years ago। ये कोई 24 बरस पहले की बात है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड हैरी become a barber? What was the price Harry had paid for the shop? Harry, sorry, this paragraph has been कंपोज्ड, कंप्यूटर एरर है, रिकम्पोज हो गई है। यहां से हम इसको कंसिडर करेंगे। क्ले, बिफोर आई वॉज बोर्न, बिफोर हिज बर्थ, हैरी 15 or 16 years before you were born। तुम्हारी पैदाइश से 15 या 16 बरस पहले।
तो रिमोट पास्ट की बात है, काफी पहले की बात है। क्ले, हाउ ओल्ड वर यू देन? आपकी एज क्या थी? हैरी, ओल्ड इनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई सॉ इट, मैच्योर इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड, यानी ओल्ड इनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई सॉ इट, इतना बड़ा जरूर था कि जब मैं कोई चीज देखता तो मुझे पता चल जाता कि ये चीज अच्छी है या नहीं। क्ले, व्हाट डिड यू सी? हैरी, ओके बाय द सी एंड दिस शॉप द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप। ओके बाय द सी, अब ये वो टाउन है जहां पे हैरी जो है वो शॉप खरीदता है, जिसने शॉप खरीदी और जहां पे उसने रहना शुरू किया। क्या मीनिंगफुल नेम है, क्या सजेस्टिव नेम है? ओके बाय द सी। ओके, ऑल इज करेक्ट, ऑल इज फाइन। ओके बाय द सी एंड दिस शॉप, और ये दुकान, द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, प्रॉपर, सुटेबल, रीजनेबल, अप्रोप्रिएट, एप्ट, मेरे ठहरने का मुनासिब मकाम। तो बड़ा पोएटिक बन गया है। शॉप स्टॉप राइम्ड हो गया। दैट्स अ कपलेट। हैरी कहते हैं ये तो कपलेट बन गई। कपलेट जो होता है वो शेर होता है, दो मिसरों वाली पोएट्री। तो इससे जाहिर होता है कि शेक्सपियर के हैरी जो है वो पोएटिक माइंडेड पर्सन है। Shakespeare had them at the end of a scene, so I guess that's the end of this haircut. शेक्सपियर उन्हें सीन के एंड पे यूज कर लेता। अगर शेक्सपियर के हाथ ये कपलेट लग जाती, ये लाइंस, देम उसने यूज किया ना, प्रोनाउन देम यूज किया है, कपलेट के लिए यूज नहीं किया, लाइंस के लिए यूज किया है, पोएट्री के लिए यूज किया है, पोएटिक लाइंस के लिए, तो देम। शेक्सपियर के हाथ ये लाइंस लग जाती तो वो उन्हें अपने ड्रामे के एक सीन के एंड पे यूज करता। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द दिस हेयर कट। तो गेस, थिंक, प्रेडिक्ट, रिस्यूम, तो मेरा ख्याल है कि ये हेयर कट का एंड हुआ। यहां से भी आप देख सकते हैं कि हैरी इज नॉट एन ऑर्डिनरी बार्बर, ही हैज ग्रेट आर्टिस्टिक टेस्ट, बड़ा फनकाराना ज़हन है उसका। He gets out of the chair, goes to the hat tree and puts on a derby. कुर्सी से निकलता है, हैट ट्री की जानिब जाता है। What is hat tree? क्या वहाँ कोई दरख्त उगा हुआ था जिसपे हैट लगे हुए थे? नो, हैट ट्री जो होता है वो एक स्टैंड होता है, हैंगर होता है, जिसकी एक स्टेम होता है, दरमियान में से तन्ना सा होता है, स्टैंड होता है, और उसके दाएं बाएं जो है वो हैंगर बने होते हैं। तो उस पर वो जो एपरल होता है, ड्रेस वगैरह होता है, वो लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं। तो ये क्या है? हैट ट्री। एंड पुट्स ऑन अ डर्बी, पुट ऑन वियर, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पुट ऑन वोर अ डर्बी, और उसने एक हैट जो कि डर्बी था, हैट की किस्म का नाम, वो हैट उसने पहन लिया। तो यहां भी देखें तो नॉर्मली बार्बर्स डोंट पुट ऑन हैट्स, बट हैरी इज एन एक्सेप्शनल केस। क्ले, आई गेस I'd never get a haircut if you weren't in town, Mr. Van Dawson. Who is Mr. Van Dawson? Harry Van Dawson, barber. I guess I think मुझे कभी हेयर कट ना मिलती, मेरी कोई हेयर कट ना करता अगर मिस्टर वैन डॉसन आप गांव में, कस्बे में ना हो। तो क्या रीजन हो सकती है जी? हैरी ने क्या कहा है? Nobody would, since I am the only barber. Only soul, SOLE. कोई भी कटिंग ना करता क्योंकि मैं अकेला ही इस कस्बे का बार्बर हूं। तो हैरी ने समझा क्योंकि और कोई बार्बर नहीं है, तो उस सेंस में ये बच्चा बात कर रहा है। क्ले, आई फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट पेमेंट,
और इसके लिए मैं आपको बहुत एक अच्छा सा वर्ड बताता हूँ, ग्रेटिस, GRATIS, GRATIS, ग्रेटिस। ग्रेटिस फ्री ऑफ चार्ज, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज, मेरा मतलब है मुफ्त। हैरी, अच्छा यहाँ से फ्री ऑफ चार्ज एक दो बातें हमें बता रही हैं। एक ये कि हैरी डजंट चार्ज मनी फॉर द हेयर कट रिगार्डिंग क्ले। सेकंड, क्या कोई मनी मैटर है कि क्ले कहता है कि आप ना होते तो मेरे को बाल भी ना काटता। कीप इट इन माइंड, बी शार्प, बी क्रिटिकल, और जहन में ये चीज़ सोचें, इस पे क्वेश्चन करें, नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर भी ढूंढें। हैरी, आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज। हियर इज कंपोजिंग एरर, इट्स F और डबल E, यहाँ R होना चाहिए, फ्री। हैरी साहब क्या कहते हैं, आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, मैं मुफ्त में तुम्हारे बाल काट देता हूँ। यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, तुम मेरे मुफ्त में बाल काट देते हो। दैट्स फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट डीलिंग, ऑनेस्ट डीलिंग, दैट्स फेयर एंड स्क्वेयर। ये तो इंसाफ की बात है, ये तो खरा सौदा हुआ। क्ले, यस बट यू आर अ बार्बर, यू गेट $1 अ हेयर कट, मगर आप बार्बर हैं, आप एक हेयर कट का $1 लेते हैं। नाउ एंड देन आई डू, नाउ एंड देन आई डोंट, नाउ एंड देन समटाइम्स, समटाइम्स, seldom, seldom, off and on, off and on। कभी कभार मैं $1 लेता हूं, कभी कभार $1 नहीं लेता। थोड़ा सा हैरी का कैरेक्टर समझने की कोशिश कीजिए। क्ले, वेल एनी हाउ, थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट, आ लॉट जब भी लिखें सेपरेट लिखें, ए सेपरेट, लॉट सेपरेट। तो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि ए और लॉट इकट्ठा लिख दिया जाता है, ये आप नजर आ रहा है आपको, इट्स सेपरेट, इट्स करेक्ट। खैर फिर भी बहुत शुक्रिया। आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ एंड लुक फॉर स्टफ, लुक फॉर सर्च, सर्च स्टफ, थिंग्स, आर्टिकल्स, आइटम्स, ITEMS, कहीं दूसरे वाला ना लिख लीजिएगा, मौके खुदा कीजिएगा। तो आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ एंड लुक फॉर स्टफ। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ अब बीच की जाने, सी साइड, साले समुद्र पे चलता हूँ और कोई चीज तलाश करता हूँ। हैरी, I'd go with you, but I'm expecting a little Saturday business. Expecting, hoping, anticipating, anticipating. मैं भी तुम्हारे साथ चलता, मगर मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे क्योंकि आज सैटरडे है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बिजनेस मिल जाए, कुछ क्लाइंट्स आ जाएं, कोई कस्टमर्स आ जाएं। Play. This time I'm going to find something real good, I think. इस मर्तबा मेरा ख्याल है मुझे वाकई कोई अच्छी चीज तलाश होगी। Find, trace, trace। इस मर्तबा मुझे लगता है कि मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी? सी साइड से। आई थिंक ये उसका बिलीफ है, कन्विक्शन है, उसका यकीन है। हैरी,
The sea washed up some pretty good things at that, doesn't it? Washed up, past indefinite है, through, through something, some pretty good things, pretty fairly at that place, doesn't it? क्या ऐसा नहीं है कि साले समुंदर जो है उस जगह काफी अच्छी चीज जो है वो फेंकता है? वॉश्ड अप, टॉस्ड अवे, थ्रू अवे, काफी अच्छी चीज फेंकता है, डजंट इट? क्वेश्चन टैग है, क्या ऐसा नहीं है? क्लियर, इट श्योर डज एक्सेप्ट मनी। ओ माय गॉड, श्योर, सर्टनली, यकीनन ये फेंकता है सिवाय रकम। हम अपने मुल्क में कहते हैं ना पैसे, तो सिवाय रकम। ओ गॉड, इतना यंग किड है, छोटी सी एज है, अर्ली एज है, और ही वांट्स मनी। इज ही मटेरियलिस्टिक? क्या मादियत पसंद है? पैसे की उसको लत पड़ गई है? जरा गौर करें, क्या फैक्टर हो सकता है? हैरी, व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर? आपको रकम चाहिए क्यों? प्ले, थिंग्स आई नीड। अब अगर आप मेरे सामने होते ना, तो मेरा जेस्चर देखते, एक्सप्रेशन देखते, तो वो एक्सप्रेशन बिल्कुल उस बच्चे की मानंद होता, क्ले, जो अर्ली एज में है, लेकिन है बड़ा सेंसिबल, है बड़ा समझदार। थिंग्स आई नीड, जैसे कोई बड़ा नहीं होता और वो छोटों से, अपने छोटों से कोई चीज़ फॉर द टाइम बीइंग पर्पसफुली छुपाता है, उस अंदाज में वो कहता है थिंग्स आई नीड, मुझे कोई चीज़ें चाहिए। क्ले, आई वॉन्ट टू गेट माई फादर टू कम होम अगेन। I want to buy mother a present. Oh God, what innocent desires are there? ये वो चीज़ें नहीं है जो अर्ली एज में बच्चे जो है वो कैंडीज वगैरह, चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए, टॉयज वगैरह खरीदने के लिए पैसे उन्हें चाहिए होते हैं। I want to get my father to come home again. मैं चाहता हूँ मेरे वालिद दोबारा घर आ जाए, घर लौट आए। समथिंग फिशी फिशी, ये तो भाई कोई दाल में काला है। किधर गए इनके वालिद साहब, वालिद मोहतरम? क्यों उन्हें वो लेके आना चाहते हैं, वो खुद से नहीं आ रहे? कुछ प्रॉब्लम है भाई। आई वॉन्ट टू बाय मदर अ प्रेजेंट, प्रेजेंट गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट। मैं अपनी वादा के लिए एक तोहफा लेना चाहता हूँ। अमेजिंग, बहुत कुछ सेंसिबल, आउटस्टैंडिंग बच्चा है भाई, इतनी अर्ली एज में वादा के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है वो आपका माइंड सेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि किधर गया उसका बाप, इस पे ज़रूर कंसंट्रेट कीजिएगा। हैरी, नाउ वेट अ मिनट, क्ले, let me get this straight. Straight, clear. Let me get this straight. Let me make it clear. मुझे ज़रा ये बात सही तरह समझने दो। रुको एक मिनट, ठहरो। Where is your father? Clay, I don't know. Oh God, बच्चे को पता ही नहीं है, तो और ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। He went off the day after I got my last haircut about a month ago. Went off, left the house. वो एक दिन घर छोड़ के चले गए, जब मैंने कोई 1 महीना पहले आखिरी मर्तबा आपसे बाल कटवाए थे। What do you mean he went off? क्या मतलब he left the house without any information? Went off, left the house without any information.
क्या मतलब कि वो बगैर बताए घर से चला गया? Clay. He just picked up and went off. Picked up, picked something and went off. बस उसने कुछ सामान उठाया और चला गया. Harry. Did he say when he was coming back? Say, inform, tell you people, utter something. क्या उसने कुछ बताया वो कब वापस आ रहा है? Clay. No. All he said was, enough's enough. Oh God. Enough's enough. It's too much. Too much negative sense में होते हैं? नहीं. उन्होंने बस इतना कहा, बहुत हो चुकी. Enough's enough. बहुत हो चुकी. मतलब he was fed up. He wrote it on the kitchen wall. Oh my God! देखिए ना, किचन वॉल, कोई भी वॉल हो, दीवार हो, उस पे लिखना बहुत बड़े इल मैनर में आ जाते हैं. बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं, उनको जो है वो गाइड किया जा रहा होता है. तो अर्ली एज में होते हैं, इनोसेंट होते हैं, अनअवेयर होते हैं, तो वो तो ऐसा कर सकते हैं. ये इतना बड़ा हो गए. देखिए सिंपल है ना. तो वो ने क्या किया? He wrote it on the kitchen wall. वो दीवार पे, किचन की दीवार पे लिख के चला गया. MCQ बन सकता है वैसे. क्या लिख के गया था? तो क्या स्टेटमेंट लिख के गया था? Enough's enough. बहुत हो चुकी. ये किससे तंग है भाई? हैरी. Enough's enough. बहुत हो चुकी. Clay. Yeah. Yes. We all thought he'd be back in a day or two, but now we've got to find him and bring him back. हाँ, हमने सोचा वो एक आध दिन में वापस आ जाएगा, मगर अब तो हमें लगता है कि हमें उसे तलाश करना पड़ेगा और उसे वापस लाना पड़ेगा. अच्छा, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द रियल मैटर? असल प्रॉब्लम क्या है? Clay. Well, we put an ad in the OK by the Sea Girl that comes out every Saturday. Put an ad in the OK by the Sea Girl. That, अब ये प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए? Comes out. Comes out publishes. Very important. Comes out बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा समझिएगा. कम्स आउट पब्लिशेस एवरी सैटरडे, हर हफ्ते वाले दिन. तो क्या चीज़ पब्लिश हो सकती है हर हफ्ते? बुक तो हो नहीं सकती है. क्या? दी ओके बाय द सी गर्ल. तो ये न्यूज़पेपर है. क्या है? न्यूज़पेपर है. और क्या उन्होंने ऐड देना है या दे चुके? लैंग्वेज पे गौर करें. वेल, वी पुट एन एड. पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो ये कौन सा टेंस हो सकता है? डेफिनेटली आप समझ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट. सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट. वी पुट, हमने दिया. एन एड, हमने इश्तिहार दिया. तो ये काम इश्तिहार देने वाला हो चुका है. एक हेल्पिंग बुक बताती है कि वो देगा, तो फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा है. वहाँ हेल्पिंग बुक पे जाके आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपके पास जो हेल्पिंग बुक है, अगर उसमें ऐसा है. खैर, हमने ओके बाय द सीगल, दी ओके बाय द सीगल में इश्तिहार दिया. वो अखबार जो हर हफ्ते को छपता है, शाया होता है. ये न्यूज़पेपर है. ये भी एमसीक्यू बन जाता है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर? हैरी ओपनिंग द पेपर. This paper? But your father's not in town. ये न्यूज़पेपर जो तुमने उठा रखे हैं, या ये जो दुकान पे आया पड़ा है, मगर आपका बाप इस टाउन में तो नहीं है. How will he see an ad in this paper? वो अखबार में, इस अखबार में कैसे फिर ऐड देखेंगे?
अच्छा, दो बातें हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकती है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द न्यूज़पेपर? तो अगर ऑप्शन को इस तरीके से हो तो ये लोकल है। क्या है? लोकल है। तभी तो वो कह रहा है कि आपके बाप इस गांव में तो है नहीं, कस्बे में, तो वो कैसे न्यूज़पेपर देखेंगे। दूसरा, अगर इस तरह की नेचर पूछ ली जाए, ऑप्शन में आ जाए वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, तो ये कैसा न्यूज़पेपर है? एवरी सैटरडे, तो ये वीकली है। हैरी, सॉरी, क्ले, ही माइट सी इट, he might, तो जरूर देख लेंगे। anyhow, वो देख लेंगे। anyhow, we don't know what else to do, don't know, can't do what else to do, any other measure, we can't take any other measure। इसके अलावा हमें नहीं मालूम हम और क्या करें। मीन they are helpless। this was the only way they adopted, the sole measure they took, it was a Hobson's choice। एक इडियम होता है HOBSON', Hobson's choice। तो Hobson's choice जो होती है वो बड़ी लिमिटेड चॉइस होती है। जैसे आपको कोई बुक चाहिए और एक ही राइटर की बुक पढ़ी है, तो बुक शॉपकीपर कहता है, बुक सेलर कहता है कि ये बुक चाहे तो ले लें चाहे तो ना लें, तो तब आपके पास वो क्या चॉइस है? Hobson's choice। We are living off the money we saved from the summer we work, but here ain't much left। तो वो कहते हैं कि we are living off the money, living off spending the money we saved from the summer we work। वो जिस मौसम गर्मा में हमने रकम बचाई थी, वो रकम भी अब खर्च होती जा रही है। बट देयर ain't much left, मगर वो अब ज़्यादा नहीं बची, मगर वो रकम अब ज़्यादा नहीं बची। अच्छा, लिविंग ऑफ का मतलब आप डिपेंड भी कर सकते हैं कि हम उस रकम पे हमारा दारोमदार है जो कि हमने मौसम गर्मा में काम करके रकम बचाई थी, मगर ये रकम अब काफ़ी नहीं बची। तो लिविंग ऑफ डिपेंडिंग। सो इट्स बेटर टू स्टॉप हियर, ठीक है। और स्टूडेंट्स प्लीज़ इसके रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं आपके पास जो हेल्पिंग मटेरियल है वहाँ से कंसल्ट कीजिए, सिनोनिम्स कंसल्ट कीजिए। तो मैंने सिनोनिम्स बताए हैं वो काइंडली अपनी टेक्स्ट बुक पे ज़रूर कॉपी कीजिएगा, नोट कीजिएगा। MD CAT, ECAT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच।